जब प्रत्येक जीव जीव का अर्थ होता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अथवा जब गर्भ में जीव आता है तो 7वें महीने में, किस महीने में? 7वें महीने में भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। और गर्भ के भीतर ही प्रत्येक जीव 7वें महीने में भगवान से क्या कहता है? भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक बार इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि वह नरक है अंदर गर्भ में ही। गर्भ में, माता के गर्भ में शिशु होता है तो उसे माता के मलमूत्र आदि ग्रहण करना पड़ते हैं, और मलमूत्र में ही जन्म होता है, व्यक्ति का गर्भ में आता है तो 7वें महीने में उसको बुद्धि प्रदान होती है, तो भगवान से जुड़ाव होता है। 7वें महीने में आकर वह भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक बार हमें इस नरक से बाहर निकाल दो, फिर हम बाहर जाकर ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा धर्म करेंगे कि हमें दोबारा इस गर्भ की पीड़ा को, इस गर्भ रूपी नरक को झेलना ना पड़े। और थोड़ी ही देर में उसकी बुद्धि पुनः क्या कहती है? पुनः उसकी बुद्धि कहती है भगवान, लेकिन अब हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें इस गर्भ से बाहर ही मत निकालो। भला क्यों मत निकालो गर्भ से बाहर? बोले हम ये जानते हैं कि जैसे ही हम गर्भ के बाहर निकलेंगे तो बाहर तुम्हारी भूलनी माया है। सब कहते हैं ना, भूलनी माया। हम बाहर निकलते से ही भूल जाएंगे कि हमने आपसे क्या कहा है, तो इसलिए अब हमको गर्भ में ही रहेंगे तो कम से कम आपसे हमारा जुड़ाव तो है, हम आपका यहाँ ध्यान तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं। ये 7वें महीने में प्रत्येक जीव और उस परमात्मा से, जिस परमात्मा ने उस गर्भ में उस जीव को भेजा है, उससे ही कहता है कि भगवान, अब हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते, हम यहीं रहेंगे ताकि हम यहीं रहकर आपका भजन कर सकें। भगवान ने कहा ऐसा तो होता नहीं है कि तुम गर्भ में ही रहो, तुम्हारा एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय के बाद तुम्हें गर्भ से बाहर आना ही पड़ेगा। और न चाहते हुए भी जब 9वां महीना पूर्ण होता है तब अंदर की प्रसूति वायु, 10 प्रकार की वायु है मनुष्य शरीर के अंदर, 10 वायु बताई हैं। इनमें जो प्रसूति वायु है वह अपने वेग से उस बालक को गर्भ से बाहर फेंकती है, और जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है बालक, भगवान की भूलनी माया उसको सब भुला देती है। अंदर भूल जाता है कि हम भगवान से क्या कह रहे थे, हमने भगवान को क्या क्या वचन दिए कि बाहर निकलकर हम अपने परमार्थ में मन लगाएंगे, धर्म में चलेंगे, सत्य पर चलेंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। परंतु ये परंतु शब्द बड़ा परंतु होता है, बड़ा विचित्र है, क्योंकि हर बार ऐसा हो सकता था, परंतु भगवान की भूलनी माया जो है ना, जब जीव बाहर निकलता है तो सबसे पहले ये जो वायु से प्रवेश होता है ना, उसका जो हवा पवन दे, और शिशु से जब ये बाहर की वायु टकराती है तो वह पहले तो मूर्छित हो जाता है, मूर्छा आ जाती है उसे। जब मूर्छा आ जाती है तो डॉक्टर लोग उसके पांव पकड़ के उसे उल्टा लटका कर और उसकी पीठ पर 2-3 मारते हैं। जैसे ही मारेंगे तो बच्चे को चेतना आएगी, और चेतना आते सही में सब भूल जाएगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या है, क्या नाम है, क्या काम है, सब भूल जाता है। कुछ बोलने की भी क्षमता नहीं रहती तो वह रोने लगता है। क्या करता है? बच्चा रोता है, तो जब बच्चा रोता है तो हम सब हंसने लगते हैं। बोलो शंकर भगवान। कि बच्चा रो गया मतलब बच्चा हो गया, हंसने लगे। और जब हम मरते हैं तो हमारे सब परिजन रोते हैं और हम हंसते हैं। बोलो शंकर भगवान। ये भगवान की ऐसी माया है। तो आज 7वें महीने